हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशांत और आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद लगभग 10 दिन हो चुके हैं और आज मैं अपनी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ 10 दिन बाद। इतने दिन से मैं कोई भी खबर आप तक नहीं पहुँचा पा रहा था, जिसका ये कारण था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिस कारण मैं वीडियो पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और ना ही मुझे कोई खबर थी। खबरों पे भी मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था कि क्या चल रहा है। मैं अपने पढ़ाई कर रहा था। तो आज से वापस हम वीडियो बनाएंगे रेगुलर। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, मतलब एक ही टॉपिक है जो कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि लेटर के द्वारा मिली OROP 3 को मंजूरी और 100% कन्फर्म हो गया OROP 3। तो चलिए देखते हैं क्या वो लेटर है जिसके द्वारा OROP 3 को मंजूरी मिली है। तो दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये है वो लेटर। सबसे ऊपर हम पढ़ना चालू करते हैं। नंबर 1/2/2023 पेन पोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आप देखिए डेट आप देख पा रहे होंगे 10 जुलाई 2024, सेना भवन, नई दिल्ली। डेट 10 जुलाई, ठीक है। सेना भवन से भेजा गया है। कहाँ पे भेजा गया है? द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, द चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भेजा गया है। और किस संदर्भ में, क्या इसका सब्जेक्ट है कि रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर वन रैंक वन पेंशन, WEF 1 जुलाई 2024। तो रिवीज़न किया जाए पेंशन में, डिफेंस पर्सनल की जो पेंशन है उनकी पेंशन में रिवीज़न किया जाए OROP 3 के तहत, और उनकी फैमिली पेंशनर्स की भी पेंशन में सुधार किया जाए OROP 3 के तहत, ये इसमें कहा गया है। तो क्या लिखा है लेटर में? सर, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रिफर टू द प्रोविजन कंटेंड इन पैरा 3/5 ऑफ दिस मिनिस्ट्री लेटर। जो ये लेटर की संख्या इन्होंने दे रखी है, लेटर नंबर, इसके पैरा 3/5 में लिखा हुआ है। उस चीज़ को इन्होंने रेफ़र करते हुए बताया है कि रिगार्डिंग रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन। रीफिक्सेशन आपको करना चाहिए जो डिफेंस फोर्सेस पर्सनल है हर 5 साल में। कि जो ये लेटर नंबर 12/1/2014 में, जब 2014 में ये चीज़ लागू हुई थी, तो उसके लेटर में पैरा नंबर 3/5, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3/5 में ये लिखा है कि हर 5 साल में सुधार किया जाएगा। तो उसी को याद दिलाते हुए इन्होंने लिखा है पॉइंट नंबर 2। क्या है पॉइंट नंबर 2? द प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू डिसाइड दैट द नेक्स्ट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP स्कीम वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2024। 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाना चाहिए। रिवीजन ऑफ पेंशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अडॉप्टेड इन MOD लेटर डेटेड 7/11/2015 एंड आर एज अंडर। किसके तहत होना चाहिए, कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? 7/11/2015 के जो लेटर है था MOD का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। 2.1 पढ़ते हैं कि पेंशन ऑफ द पास्ट पेंशनर्स वुड बी रिफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज रिटायर्स ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 एंड द बेनिफिट विल इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/24। तो पेंशन जो पुराने पेंशनर्स हैं उनकी भी पेंशन में रिफिक्स किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस। जो 2023 में जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग उनकी पुराने लोगों की भी पेंशन में सुधार किया जाए और 1 जुलाई 2024 से लागू कर देना चाहिए। अगला पॉइंट है 2.2, पेंशन विल बी रिफिक्स्ड फॉर एलिजिबल डिफेंस फोर्सेस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेस पर्सनल रिटायर्ड इन कैलेंडर ईयर 2023 इन द सेम रैंक विद द सेम लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये तो मेन पॉइंट आप समझ ही सकते हो, वन रैंक वन पेंशन का भी यही सेम मेन पॉइंट है कि सेम रैंक और सेम लेंथ ऑफ सर्विस वाले को सेम अमाउंट ऑफ सैलरी या पेंशन मिलना चाहिए। अगला पॉइंट आया है कि 2.3, पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबाउट द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड। जो जिनकी जो पेंशन है वो अबव एवरेज है वो प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। और नीचे साइन किया गया है नौसेना अध्यक्ष सचिवालय से CNS सेक्रेटरी, और इन्होंने नंबर वगैरह लिखे हुए हैं 15/7/24 का, शायद ये 15 या 14 क्या लिखा है।
तो जुलाई 2024 का ये है। अगला पॉइंट है 2.4। 2.4 में लिखा है द बेनिफिट वुड ऑल्सो बी एक्सटेंडेड टू फैमिली पेंशनर्स इंक्लूडिंग वॉर विडोज़ एंड डिसेबल्ड पेंशनर्स। जो बेनिफिट है वो वॉर विडोज़ के लिए भी है और डिसेबल्ड पेंशनर्स के लिए भी लागू होता है। फैमिली पेंशनर्स के एरियर्स विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर। जो भी बकाया है वो 1 साल के अंदर अंदर चुका दिया जाए। पर्सनल हु ऑप्ट टू गेट डिस्चार्ज्ड 1 जुलाई 2014 को जो डिस्चार्ज हुआ है उसके संदर्भ में, और उसके बाद 1 जुलाई 2014 के बाद जो रिटायर हुए हैं ऑन देयर ऑन रिक्वेस्ट, जो अपनी खुद के रिक्वेस्ट पे रूल नंबर 13 के हिसाब से और रूल 16B के हिसाब से, आर्मी रूल 1954 के हिसाब से, और मतलब किसी भी जो भी है और इक्विवेलेंट नेवी और एयरफोर्स रूल, नेवी या एयरफोर्स रूल जो कि आर्मी के रूल के बराबर ही है, तो वो खुद की मर्ज़ी से हुए, वो एंटाइल्ड नहीं होंगे, वो नहीं ले पाएंगे आरओपी 3 का फ़ायदा। तो ऐसा भी इसमें लिखा है, जो खुद से अपनी मर्ज़ी से छोड़ते हैं। फर्दर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस अलोंग विद टेबल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर आरओपी स्कीम शैल बी इशूड सेपरेटली। तो जो भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस है, टेबल्स है, रिविजन्स ऑफ पेंशंस का आरओपी 3 स्कीम की, वो सेपरेटली होगा, सबका अलग अलग। अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। दिस इशूज़ विद द concurrence of financial division of this ministry wide their ID note number। 5th पॉइंट है हिंदी वर्जन विल फॉलो, हिंदी वर्जन फॉलो किया जाएगा। साइन किया है योर फेथफुली JK साहू ने, डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कॉपी टू इनकी जो कॉपी है लेटर की वो एज़ पर स्टैंडर्ड विजिलेंस AFA पेंशन CDG यहाँ तक पहुँचाई गई है। तो दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट्स लिखे गए थे इस लेटर के अंदर। तो जहाँ तक है ये जल्द से जल्द इस चीज़ के बारे में विचार किया जाएगा और इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और मैं पढ़ता हूँ लोगों मेरी वीडियो पे करते तो बहुत कम ही है कमेंट, लेकिन मुझे लगता है नेगेटिव कमेंट बहुत करते हैं। पता नहीं नेगेटिव, मतलब कुछ लोग तो होते ही है जो नेगेटिव और करते हैं, पर कुछ लोग पॉजिटिव भी करते हैं, कुछ वीडियो लाइक भी करते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है। इसलिए मैं 10 दिन बाद वीडियो बना पा रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों तक तो जानकारी पहुँच रही है। और एक बंदे ने कमेंट किया था कि पैसे वैसे के लिए कि यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं। यूट्यूबर पैसा कमा रहे होंगे भाई, लेकिन हम नहीं कमा रहे, हमें नहीं कमाना। मुझे तो बस मेरा शौक़ है। मेरा इससे पहले भी एक चैनल था, मैं वीडियो बनाता था यूट्यूब पे पहले भी, और उस पर 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, अभी भी है वो चैनल। मैं कुछ टाइम बाद आपको उसका नाम डिटेल सब बताऊंगा। और 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। अगर मुझे पैसे ही कमाने होंगे तो मैं उस पर वीडियो डाल के मेहनत करूंगा। मैं ये जो नया चैनल बनाया है जिस पे, चलो ये भी मुझे याद आ गया, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। 100 से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, 111 करीब हो चुके हैं। तो इस चीज़ का भी तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। और बस मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब से मैं रेगुलर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हालांकि एग्ज़ाम मेरा अभी भी आने वाला है, पर मैं टाइम निकालने की कोशिश करूँगा। और आपको और भी किसी टॉपिक पे चाहिए अदर दैन दिस, पेंशन से अलावा भी और किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, प्रदान करा सकता हूँ अपने गूगल बाबा के ज़रिए। जो मेरी स्रोत है वहाँ से मैं आपके लिए इकट्ठा करूँगा जानकारी और आपको बताऊँगा। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आपके लिए मेहनत मैं करूँगा। तो दोस्तों बस इतना ही आज की वीडियो में, और मिलते हैं कल या परसों, देखते हैं जब भी कुछ नया अपडेट कुछ आएगा। हालांकि ये अपडेट भी थोड़ा 1 महीना पुराना है, पर ये लेटर मेरे पास तक अभी पहुंचा है। शायद और किसी यूट्यूबर ने आप तक पहले भी पहुंचा दिया हो, पर कोई नहीं जी। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मेरा नाम है विशांत, आप देख रहे हैं सैनिक साथी वेलफेयर।